सेंटीमीटर, और कोई भी ट्यूमर अगर 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो पेशेंट आंखों की नस पे सीधा असर आएगा। ठीक है, एक सेकंड। तो हमने इंसिडेंस के बारे में बात करी कि ये बीमारी जो है प्रति लाख पे 1 से 6 मरीजों में पाई जाती है। टाइप्स की बात करेगा, जो नॉर्मल ग्लैंड कर रहा है, मतलब ट्यूमर की मात्रा जो हार्मोन है उससे निकल रहा है उसकी मात्रा बढ़ाएगा, तो मुख्य तौर पर प्रोलैक्टिन। उसके बाद जो बढ़ता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद में ट्यूमर पाया गया, जिसको हमने मेट्रो हॉस्पिटल हरिद्वार में दूरबीन के द्वारा बिना चीरा के नाक के रास्ते से ब्रेन के अंदर वो ट्यूमर को निकाला और मरीज को का सक्षम इलाज किया। मरीज अभी अच्छी हालत में है। अपने नॉर्मल जो उसकी मरीज हमारे पास जो आया था सर दर्द और उसकी आंखों की रोशनी जा रही थी, ऑपरेशन के तुरंत इमीडिएट बाद उसकी रोशनी वापस आ गई और वो मरीज 2 दिन में छुट्टी करके घर चला गया। अब अपने सवाल पूछो। इस तरह के मरीज़ उत्तराखंड में बहुत पाए जाएंगे। मैंने बताया कि इस बीमारी का इंसिडेंस अगर बात करें तो 1 लाख पे 1 से 6 व्यक्ति पाए जाएंगे और वो पूरे हिंदुस्तान में है। वो उत्तराखंड क्या भारत के किसी भी देश में हो सकते हैं, परंतु इस तरह की सुविधा पहले उत्तराखंड में मौजूद नहीं थी। वो मेट्रो हॉस्पिटल में दूरबीन के अलावा हमने पहली बार इसको संपन्न किया। इसके अलावा कहीं लाभ नहीं है उत्तराखंड में। अगर आप बात करेंगे तो काफ़ी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में ही है, जैसे कि एम्स ऋषिकेश आप मान लीजिए, और उसी लेवल के हॉस्पिटल जो होंगे एम्स या बड़े बड़े हॉस्पिटल उनमें हो सकते हैं। हरिद्वार में ये पहला ही केस है और उस तरह का बड़ा हॉस्पिटल ये मेट्रो हॉस्पिटल ही। डॉक्टर साहब आपने बताया को समझाया था कि ग्रोथ प्लेट बनने से पहले अगर ये हार्मोन काम ज़्यादा आएगा तो उसमें बंदे की हाइट बढ़ जाएगी। तो पक्की तरह से तो नहीं कह सकते, बट हाँ, अगर उन मरीजों में ऐसा ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा काम करेगा तो हाइट इतनी ज़्यादा हो सकती है ऐसे मरीजों में। सर्जरी काफ़ी जटिल होती है, वो एक प्लानिंग होती है। तो उसमें पहले एनेस्थीसिया का पार्ट रहता है, फिर सर्जरी का पार्ट रहता है। एनेस्थीसिया के 2 पार्ट रहते हैं, सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद। मरीज को सुलाने का और मरीज को सह जगाने का। तो क्या घड़ी देख के नहीं करनी चाहिए, मरीज का फ़ायदा देख के करना चाहिए। तो हमारी सर्जरी का अगर हम टाइम देखें तो 4 से 4.5 घंटे में ये सर्जरी संपन्न हुई।